नाजरीन आदाब, एमसीएन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। वंचित बहुजन आघाड़ी के सरबराह प्रकाश अम्बेडकर ने नांदेड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वजीर आजम को तनकीद का निशाना बनाया। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने 26/11 की असर-ए-नौ जांच कराने का ऐलान किया था। मोदी के इस बयान पर वंचित बहुजन आघाड़ी के सरबराह प्रकाश अम्बेडकर ने सवाल खड़े किए हैं। इन्होंने कहा कि 26/11 हमले में शहीद हुए पुलिस अहलकारों की पोस्टमार्टम को भी मंजर-ए-आम पर लाना चाहिए, ताकि आवाम भी ये जान सके कि ये शहीद अफसर किसकी गोली से शहीद हुए। नांदेड़ की सिटी प्राइड होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वंचित बहुजन आघाड़ी के नांदेड़ जुनूब असेंबली हल्के के उम्मीदवार फारूक अहमद और नांदेड़ शुमाल असेंबली हल्के के उम्मीदवार मुकुंद चावरे भी मौजूद थे। 2008च्या ब्लास्टचं चौकशी करणार म्हणून सांगण्यात आलं। त्याच्याचबरोबर जे दोषी आहेत त्यांनाही सोडणार नाही म्हणून त्यांनी असताना सांगितलं। आम्ही प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यांना असताना विचारतो की ताज हॉटेलमध्ये सगळं तपासून जातं, अशा परिस्थितीमध्ये गोळा बारूद गेला कसा याचं त्यांनी उत्तर द्यावं। दुसरं जे आहे हत्यारं गेली कशी त्याचं असताना उत्तर देण्यात यावं। ज्या रूममध्ये अतिरेकी राहत होते तो रूम कोणी बुक केला याची असणारी माहिती त्या ठिकाणी देण्यात यावी। दुसरं जी काही जजमेंटमध्ये माहिती आलेली आहे निकम साहेबांनी चालवलेल्या ह्याच्यामध्ये, त्या ह्याच्यामध्ये दत्तात्रय साठे यांना कामा हॉस्पिटलमध्ये गोळी लागली, बाजूला गोळी लागली इथपर्यंतचं वर्णन आहे। पण आम्ही प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यांना असताना विचारतो की हेमंत करकरे, कामते, सालस्कर हे 3 मोठे पोलीस अधिकारी आहेत आणि 5 कॉन्स्टेबल आहेत। 5 कॉन्स्टेबल आहेत। या 5 कॉन्स्टेबलचा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट हा लोकांसमोर यावा हे महत्त्वाचं आहे। दुसरं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगावं की ह्या 3 पोलीस अधिकारी आणि 5 कॉन्स्टेबल यांना AK-47 ची गोळी लागली की त्यांना अजून कुठली तरी गोळी लागली, त्याच्या पुढे त्यांनी असताना जाऊन हे सांगावं ती गोळीचा मेक कुठला होता, मेड इन इंडिया, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन कुठल्या कंट्रीमधली होती याचा त्यांनी खुलासा त्या ठिकाणी करण्यात यावा। चौथं जे आहे, एक टॅक्सी ड्रायव्हर पकडला गेला होता आणि त्या टॅक्सी ड्रायव्हरचं काय झालं नंतर हे कळायलाच मार्ग नाही। तेव्हा त्या टॅक्सी ड्रायव्हरची सुद्धा माहिती प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यांनी लोकांना द्यावी। आणि शेवटची गोष्ट की या सगळ्या कटामध्ये काही भारतीयांचा हात होता का याचा खुलासा झाला पाहिजे। याचं कारण वर्तमानपत्रामध्ये आलेली माहिती ती म्हणजे की ही बोट गुजरातच्या बंदरामध्ये थांबली होती अशी परिस्थिती आहे। याचा जोपर्यंत खुलासा होत नाही तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने या केसची इन्क्वायरी झाली असं मी त्या ठिकाणी मानत नाही। त्याच्याचबरोबर ही केस ज्यांनी चालवली उज्ज्वल निकम यांनी सुद्धा मला वाटतं लोकांना उत्तर दिलं पाहिजे। त्यांनी एव्हिडन्स लीड केला, फार चांगला लीड केला, त्यांनी कन्व्हिक्शन दिलं, हेही फार चांगलं आहे। ते अत्यंत हुशार वकील आहेत, याच्याबद्दल दुमत नाही। व्यक्ती म्हणून सुद्धा फार चांगले आहेत, माझे चांगले मित्र आहेत त्याच्यामध्ये। मी त्यांना असं एक विचारतो की तुमच्या अख्ख्या जजमेंटमध्ये एव्हिडन्स तुम्ही जो लीड केला त्या एव्हिडन्समध्ये
हेमंत करकरे, कामते, सालसकर आणि हे 5 पोलीस यांना कुठल्या गोळ्या लागल्या, ती बंदूक कुठली होती, ती मेक कुठली होती, याचा जजमेंटमध्ये उल्लेख नाही. आणि म्हणून ॲडव्होकेट उज्ज्वल निकम यांनी सुद्धा ह्याच्यावरती प्रकाश टाकला तर अधिक चांगलं होईल असं मी त्या ठिकाणी मानतो. मुंबईतल्या जनतेला मी आवाहन करतो आहे की पंतप्रधानांनी 21 तारखेच्या अगोदर हे उत्तर दिलं तर अधिक चांगलं आहे. येईल उत्तर की न येईल याची मला खात्री नाही, पण वंचित बहुजन आघाडीला आपण सत्ता दिली तर आम्ही निश्चितपणे ही सगळी माहिती पब्लिक डोमेनमध्ये टाकल्याशिवाय. वंचित बहुजन आघाड़ी के नांदेड़ हल्के जुनूब के उम्मीदवार फारूक अहमद को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने हिमायत का ऐलान कर दिया है। मारूफ समाजी और मिली तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने नांदेड़ हल्के जुनूब के वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद को अपनी हिमायत दे दी है। कयूम प्लाट के करीब मेराज अंसारी के दफ्तर पर हिमायत के लिए एक तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब में पॉपुलर फ्रंट के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी मेराज अंसारी, नांदेड़ जिला सदर अहमर नदीम और अब्दुल नदीम एजाज अहमद व दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर पॉपुलर फ्रंट की वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद को हिमायत का मकतूब हवाले किया गया। इस मौके पर पॉपुलर फ्रंट के जिम्मेदारों ने अपना मुतालबाती मकतूब भी फारूक अहमद को सौंपा। पिछले साल में जब जैसे बीसीपी इक़्तिदार में आई महाराष्ट्र रियासत के जो इंतखाबी इलेक्शन के बाद रिज़ल्ट में हम देखें जो प्रोग्रेसिव वर्क होना चाहिए था महाराष्ट्र को लेकर, महाराष्ट्र में जो प्रोग्रेसिव वर्क नहीं हो पाया और फ़िरका परस्त ताकतें जो थी अपने यहाँ पे जड़ें मजबूत करके यहाँ के जो मजलूम तबका थे उन पे आए दिन जुल्म ज़्यादती करते आ रहे हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं कि ये जो सेकुलर पार्टी जो अपोजिशन जो का रूल था, अपोजिशन का रूल भी पूरी तरह से ज़ीरो, अपना जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए था कुछ नहीं हुआ। तो इसके लिए अल्टरनेट के तहत जो वंचित बहुजन आघाड़ी और दूसरी बहुत सारी पार्टी जो ये नागों को ख़त्म कर यहाँ की जो सेकुलरता को बचाने के लिए जो जदोजहद काम कर रही है, हम लोग अगर पूरे महाराष्ट्र की अगर हमारी कुछ हालिया में कोई एक मीटिंग हुई थी स्टेट लेवल पर कि हमने एक फ़ैसला किया कि महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात में जो फ़िरका परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ जो कैंडिडेट और जो पार्टी जो अपनी आँख को लाल कर जो बात करेगी हम उसका तायद करेंगे। तो नांदेड़ पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी सेकुलर पार्टी और उसके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको हमने तायद किया। तो नांदेड़ से जो फारूक अहमद कामरेड का भी हमने बहुत दिन से प्रोग्रेसिव वर्क देखा है, तो हमें कहीं लगा कि फारूक अहमद एक ऐसी शख्सियत है जो ये फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ असम्बली में जाकर मुसलमानों की और दलित आदिवासियों की यहाँ के लोगों के लिए एक आवाज़ को बुलंद कर सके। तो असम्बली इंतखाबात दक्षिण से हमने फारूक अहमद को तायद किया है वंचित बहुजन आघाड़ी के कैंडिडेट जो है। आवाम से भी एक गुजारिश है कि हमारी ये जो फ़िरका परस्त ताकतें को दबाने के लिए जितनी भी सेकुलर पार्टी और जो कैंडिडेट है जो लड़ रहे हैं असम्बली इंतखाबात में कि वो जाकर ये नागों को ख़त्म करने का जो काम कर रहे हैं उनके हाथ को मजबूत कर और 21 तारीख को अपना जो जमहूरी हक़ हमको मिला है उसको बाज़ाब्ता पूरी तरह से हम लोग 21 तारीख को जाकर वोट करें और ये फ़िरका परस्त ताकतों को एक करारा जवाब दें। कई संगठनों ने और कई अपक्ष उम्मीदवारों ने हमको सपोर्ट किया है। इसमें मुझे ख़ास तौर से लगता है कि एक रैशनलिज़म के तहत पॉलिटिकल सोच रखने वाली संगठन जो दीनी तंजीम से जुड़ी है जमात इस्लामी हिंद, लेकिन वो सेक्युलर वैल्यूज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को बचाने के लिए पॉलिटिकल व्यू और पॉलिटिकल ये देती है, लोगों को एक ऑप्शन देती है। तो जमात इस्लामी हिंद ने नांदेड़ से उत्तर दक्षिण से वंचित के दोनों कैंडिडेट को तायद की हुई है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम है। उसी तरह से आज मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट है और एक जगह पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली एसडीपीआई ने एक बहुत बड़ी हलचल करके दिखाई है, एक अलग तरीके की साफ़ सुथरी सियासत करके दिखाई थी। तो वही उनको कहीं तो लगा कि नांदेड़ दक्षिण में भी वंचित के ज़रिए इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है या नांदेड़ में वंचित ये कर रही है, इसलिए पॉपुलर फ्रंट ने जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रहते हुए भी बड़ी ताकत के साथ में तायद की है। मैं तहे दिल से उसके ज़िम्मेदार मेराज अंसारी साहब और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और जनता दल हो गया, सीपीआई हो गई, कई संगठन हैं जिन्होंने तायद दी है, उनके लेटर भी मिले हैं और कई लोगों की तायद आज शाम तक जाहिर होने की भी उम्मीद है। और कल वो लोग खुद काम कर रहे हैं, अलग अलग संगठन के लोग ज़मीन पे उतर के काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक अजीब यहाँ पर एक खुशगवार माहौल इस मतदार संघ में बना है। वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद ने वाजे गांव में पैदल दौरा किया।
वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद ने पैदल दौरे के जरिए अपनी तशहीर का इख्तिताम किया। वाजेगांव और आतराफ के इलाकों में पैदल दौरे के जरिए आवाम से मुलाकातें की और गैस सिलेंडर को वोट करने की अपील की। रैली में फारूक अहमद के साथ बड़ी तादाद में वंचित बहुजन आघाड़ी के कारकुनान मौजूद थे। रैली के दौरान जगह जगह फारूक अहमद की गुलपोशी की गई। फारूक अहमद ने अपने मंशूर से आवाम को वाकिफ करवाया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरकर रैली इख्तिताम को पहुंची। एमआईएम के नांदेड़ शुमाल के उम्मीदवार फिरोज खान लाला को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने हिमायत दे दी है। मारूफ समाजी व मिली तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने नांदेड़ शुमाल असम्बली हल्के से एमआईएम के उम्मीदवार फिरोज लाला को अपनी हिमायत दे दी है। क़य्यूम प्लाट के करीब मेराज अंसारी के दफ्तर पर हिमायत के लिए एक तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी मेराज अंसारी, नांदेड़ जिला सदर अहमद नदीम, अब्दुल नदीम और एजाज अहमद व दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की एमआईएम के नांदेड़ शुमाल के उम्मीदवार फिरोज लाला को हिमायत का मकतूब हवाले किया गया। इस मौके पर पॉपुलर फ्रंट के जिम्मेदारों ने अपना मुतालिबाती मकतूब भी फिरोज लाला को सौंपा। नॉर्थ में जो है एमआईएम के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो फिरोज लाला है, हमने उनको तायद किया है। तो ये हमारा एक नांदेड़ उत्तर से फिरोज लाला को हमने तायद का ऐलान किया। तो आज फिरोज लाला हमारे ऑफिस पर आए थे, तो हमारी पूरी टीम ने उनका इस्तकबाल कर उनको मुबारकबाद पेश करके हमने हमारी तायद उनको दी है। निज़ाम कॉलोनी में एमआईएम का जलसा मुनक़िद हुआ। नांदेड़ के निज़ाम कॉलोनी इलाके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक जलसा मुनक़िद हुआ। इस जलसे में नांदेड़ हल्के शुमाल के मजलिसी उम्मीदवार फिरोज लाला ने अवाम से खिताब किया। नांदेड़ हल्के शुमाल से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अली ने हल्के शुमाल से फिरोज लाला को अपनी तायद दे दी है। इस मौके पर मोहम्मद अली की गुलपोशी की गई। हिमायत देने पर फिरोज लाला ने मोहम्मद अली का शुक्रिया अदा किया। जलसे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से हैदराबाद के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन, जिला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, कारगुजार सदर एडवोकेट मुश्ताक खान, मोहसिन सुनार, समीर पठान, बशीर लाला, रब्बानी भाई के अलावा सैकड़ों की तादाद में मुहिब्बान मजलिस मौजूद थे। आज बोल रहा हूं कि एक कांग्रेस के जिम्मेदार कार्यकर्ता ने कहा कि फिरोज लाला को अगर रोकना है तो पूरी कांग्रेस को मिलके शिवसेना का काम करना पड़ेगा। ये सियासत इनकी ऐसी है, ये सियासत इनकी हो गई। अब इनके मामलात और इनके पास कोई एजेंडे नहीं है। अब उनको सिर्फ फिरोज लाला को रोकना है और मजलिस को रोकना है। मजलिस को इसलिए रोकना है क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर रियासत महाराष्ट्र के ऐवान असेंबली के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 ऐसे बेबाक आमदार थे जिन्होंने रियासत महाराष्ट्र के मुस्लिम दलित तबकात के लिए अपनी आवाज को उठाए, इसलिए उनको रोका। आज कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया। इसकी मिसाल ये है कि 2014 में जब पार्लिमानी इंतखाबात आए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना नुमाइंदा इसलिए नहीं दिया ताकि दूसरों को ये ना लगे कि सेकुलर जमातों को कमजोर करने के लिए आई है। 2014 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना कोई भी नुमाइंदा उसमें ऐवान पार्लियामेंट के लिए नहीं दिया। इसके बावजूद भी आपने देखा कि कांग्रेस ने जिसका मुकाबला बीजेपी से था पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 2 सीटें जीत कर लाई। मतलब ये बात साबित हो गई कि आज कांग्रेस में वो ताकत नहीं है कि वो बीजेपी और शिवसेना का मुकाबला कर सके। आपके दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है। आज अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो जीत के तो हैदराबाद से आते हैं लेकिन आवाज पूरे महाराष्ट्र के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए उठाते हैं। आज वक्त की जरूरत है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आप लोग साथ दें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ हल्के जुनूब के उम्मीदवार साबिर चाउस की तशहीरी रैली निकाली गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नांदेड़ हल्के जुनूब के उम्मीदवार साबिर चाउस की तशहीरी रैली निकली। साबिर चाउस ने शहर के बेशतर इलाकों से गुजरते हुए राय दहिंदगान से मुलाकातें की। इस मौके पर कसीर तादाद में मुहिब्बान मजलिस मौजूद थे। रैली में एमआईएम के लीडर सैयद मोइन भी मौजूद थे। साबिर चाउस की ये रैली पहलवान टी हाउस से निकली। चौक, सराफा, अरब गली से मुख्तलिफ मोहल्लों से होते हुए करबला पहुंची। जगह जगह साबिर चाउस की गुलपोशी की गई। रैली के अख्तिताम पर करबला में एक जलसा मुनाकिद हुआ। जलसे में एमआईएम के उम्मीदवार साबिर चाउस ने खिताब किया और अपने इंतखाबी मंशूर का इजहार किया। जलसे के अख्तिताम पर सैयद मोइन ने दुआ की। दुआ पर जलसे का अख्तिताम हुआ। गाड़ीपुरा इलाके में कांग्रेस का जलसा मुनाकिद हुआ। कांग्रेस के हल्के जुनूब के उम्मीदवार मोहन राव हम्बर्डे की तशहीर के लिए गाड़ीपुरा इलाके में जलसा मुनाकिद हुआ। जलसे में कांग्रेस के लीडरों ने आवाम से खिताब किया। मोहन हम्बर्डे ने आवाम को कांग्रेस के हक में रायदही करने की अपील की। इस जलसे में कांग्रेस की कौमी तर्जुमान डॉक्टर सरवत जहां फातिमा भी मौजूद थी। इन्होंने मुल्क में फिरका परस्तों को उखाड़ फेंकने के लिए आवाम को कांग्रेस का हाथ मजबूत करने की अपील की। इस मौके पर कांग्रेस लीडर लियाकत अंसारी, कारपोरेटर प्रकाश कौर खालसा, बानो सिंह रावत, अनवर हुसैन और किरण खालसा भी मौजूद थे। अब आते हैं दूसरी बात पे, महंगाई, भ्रष्टाचार और
जाते हैं, जो अपने चरम सीमा पे है, अपने शबाब पे है, और हम सब कहीं न कहीं इससे ग्रसित होते हैं, हम सब इससे असरअंदाज होते हैं। नोटबंदी, जीएसटी एक बहुत बड़ा धक्का था, एक बहुत बड़ा तमाचा था हमारे यहाँ के वो जो छोटे व्यापारी या बड़े व्यापारी या हमारी माँ बहनें जिन्होंने थोड़े चुन चुन करके पैसे जमा कर रखे थे। क्या कहा था कि जब नोटबंदी होगी तो आतंकवादी का और नक्सलवाद का कमर टूटेगा, लेकिन क्या हुआ? हफ्ता दिन के अंदर कश्मीर में एक आतंकवादी मारा जाता है और उसके जेब से 2000 का नोट मिल जाता है। एक शेर और शेरनी को 3 बच्चे रहते, एक शेर और शेरनी को 3 बच्चे रहते, और बच्चों को शेर शेरनी शिकार को जाते, शेरनी शिकार को जाती है, आके देखती शिकार नहीं मिलता, दूध नहीं आता। शेर जो है फिर शिकार को जाता, दूध नहीं मिलता, परेशान हो जाते। एक बकरी चराने वाला बकरियों को जंगल में लेके जाता, जाने के बाद उसकी एक बकरी छूट जाने के बाद वो बकरी जाती और क्या बोलते तो बच्चों को दूध पिलाती। जब बकरी वो बच्चों को दूध पिलाती, शेर क्या करता, उसको हमला करने करता। शेरनी बोलती है, अरे चुप, इन्होंने एहसान करी हम पे, हम एहसान का बदला देंगे, ये खाने की ग़िज़ा है, इसको हम नुकसान नहीं होने देंगे। तो वो जब शेर और शेरनी दोनों बकरी को अपने साथ चराते हुए बाजार में जाते, मार्केट जंगल में जाते, उस टाइम पे ऊपर से भाग देख के बोलता है कि यार ये शेर और शेरनी की तो ताकत है बकरी को खा जाने की, और इनको क्या बोलते तो साथ लेके फिर रहे और इसको साथ चरा रहे। तो वो बास पूछता शेर को, क्या बात है भाई, तुमने ऐसा क्यों सुलूक किया इसके साथ? तो वो शेर और शेरनी बोलते हैं, इन्होंने हम पे एहसान करी, इन्होंने हमारे बच्चे मर रहे थे जिंदा रखी, वो एहसान का बदला इसको हम खाएंगे नहीं, हम जिंदगी भर इसकी हिफाजत करके फिरते रहेंगे। तो जब बात ये सुनने के बाद बोलता है कि चलो मैं भी किस पे भी एहसान कर दूं। एक पानी के अंदर चूहा डूबते रहता, वो चूहे को बात बोलता, चलो एहसान का बदला इतना बड़ा मिलता है तो अपने को एहसान क्या बोलते तो अपन भी कर देंगे। वो चूहे को दोनों पैरों में ऐसा उठाता पंजे से, अपने दोनों बगलों में गरम उनको बिठाने के बाद जैसा नदी में से निकाल के बिठाने के बाद जब चूहे को छोड़ देता तो देखता तो क्या बात, मजबूर हो जाता, दोनों पैरों के चूहे ने पूरे फर ही काट लेता उसे। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, वो शेर और शेरनी पे एहसान करना, अशोक राव ने आज तक गीदड़ों पे एहसान करे जो गीदड़ों भागते फिर रहे आज मेरे भाई। तो उसी तरीके से हमारे ऊपर एक एहसान करे वाला है अहलियाने महिला गाड़ीपुरा वार्ड नंबर 16 पे कि हमको घरकुल में घर हमारे मंजूर नहीं। 2001-2006 में सर्वे होया था, उसमें क्या बोलते तो हमारे घर मंजूर नहीं थे। मैंने अनीता चौहान को कहा कि भाभी कैसा भी बोल के मैं से घर कमिश्नर को घर दा, 650 घर दिए उन्होंने हमको। और मेरे भाई आज उनके पार्टी का, उनके सिंबल के ऊपर मोहन राव अंबड़े खड़े हुए हैं। हम उस अंबड़े को आज हमारे को एहसान पिटाने का टाइम आ चुका है। अपने वोट कशिश से मुसलमान कर ये बदला दो। अशोक राव साहब, तुमने हम पे जो एहसान किया था उसका बदला हमने आज चुका दिए। ये गाड़ीपुरे वालों की फितरत है, ये फितरत है, ये बता दो। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।